हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है खनिजों का संरक्षण। भाई आपकी बात आती है खनिजों के संरक्षण की बात आती है। आगे हम खनिजों संरक्षण के बारे में बात करेंगे। अर्थ के ऊपर या धरातल के ऊपर जो आपके खनिज पाए जाते हैं उनका हमें संरक्षण करना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? अगर हम उनका बचाव नहीं करेंगे तो आने वाला समय ऐसा आएगा जिसके एक समय पर आपके सभी खनिज धरती से क्या है, विलुप्त हो जाएंगे। पॉसिबल हो उसके तो हमें खनिजों का पुनर्चक्रण भी होना चाहिए जो आपके अनवीकरणीय योग्य है, यानी कि जिनको एक बार प्रयोग के बाद दोबारा पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, उनके स्थान पर हमें नवीकरणीय योग्य संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या कहता है, देखो, खनिजों का संरक्षण हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और उससे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रक्षेपित है। खनन योग्य निक्षेपों कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रति का 1% ही आपका यह। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांधन में लाखों वर्ष लग जाते हैं हम उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। यानी कि जो हम आपके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनका पुनर्चक्रण तो बहुत ही ज़्यादा समय में संभव है और वो जल्द ही क्या आपके विलुप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य हैं, यानी कि उनकी मात्रा भी सीमित है और उनका एक बार प्रयोग के बाद पुनः प्रयोग उनका संभव नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, देखो आपका उसके बाद समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। ऐसकों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता भी घटती जाती है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित तथा सतत पोषणीय विकास के ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। यानी सतत पोषणीय विकास क्या है? एक ऐसा विकास जिसे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और जो आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। निम्न कोटि के ऐसकों का कम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। उसके बाद क्या कहता है, देखो, ऊर्जा संसाधनों की बात करता है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना बनाने में, रोशनी, ताप के हमारे जीवन को चलाने के लिए, आपके मशीनों के चलाने के लिए आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा का उत्पादन खनिज ईंधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत और गैर परंपरागत भागों में वर्गीकृत किया गया है। इनके बारे हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत, दोनों जल विद्युत और ताप विद्युत सम्मिलित है। यानी कि आपके परंपरागत स्रोतों के अंदर आपका लकड़ी, उपले मतलब आपके जो गाँव के अंदर गोबर के उपले बनाए जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत सम्मिलित है। गैर परंपरागत संसाधनों में आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा इसके अंदर आपकी शामिल है। उसके बाद क्या कहता है, देखो, ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से भी अधिक इन दो साधनों से आपका प्राप्त किया जाता है, यानी कि लकड़ी और उपलों से प्राप्त किया जाता है ऊर्जा का। लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का प्रयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि इनसे अधिक मूल्यवान खाद्यों का उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका क्या, देखो, कोयला। भारत में कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है वाला जो असम ईंधन है, यह देश की ऊर्जा आवश्यकता का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, उद्योगों के घरेलू जरूरतों, ऊर्जा आपूर्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले के ऊपर निर्भर है। कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष तक संपीड़न से हुआ, इसलिए संपीड़न की मात्रा
गहराई दबने के समय आधार पर कोयला क्या आपका अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों ऐसे होते पादपों से पीट आपका उत्पन्न होता है, यानी कि आपके कोयले के प्रकार सबसे आपका देखो, पहले है आपका एंथ्रासाइट कोयला है, फिर बिट्टू आपका एंथ्रासाइट के बाद बिट्टूमिन्स कोयला है, बिट्टूमिन्स के बाद आपका लिग्नाइट कोयला, और लिग्नाइट के बाद आपका चौथा प्रकार पीट कोयले का प्रकार है। इसमें आगे देखो क्या कहता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप की अक्षमता होती है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, पीट कोयले की है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। लिग्नाइट कोयले का दूसरा नाम क्या आपका ब्राउन कोल भी उसको कहते हैं। ये इसका आपका दिया हुआ है, देखो यह मुलायम होने के कारण अधिक नमी युक्त है। लिग्नाइट का मुख्य भंडार आपका तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। ये देखो आपका यहाँ पर गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिन्स कोयला कहा जाता है। आपका वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च कोटि के बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ये आपका सबसे ज़्यादा जिसमें कार्बन का अंश पाया जाता है। भारत में कोयले के दो प्रमुख भूगर्भिक शैलों के युगों के शैली क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, ये आपका दिखाया गया आपका। और दूसरा टर्सरी निक्षेपों में पाया जाता है, जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। और जबकि आपका गोंडवाना का 200 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना है। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले के प्रमुख भंडार आपके दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, जरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है। झारखंड के अंदर ही आपका जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्रों हैं, गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी आपके कोयले के जमाव पाए जाते हैं। उसके बाद आपका टर्सरी कोयला क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के अंदर ये आपका पाया जाता है। ये दे रखा है इसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपका यह समझ रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, जिसका प्रयोग करने पर इसका भार क्या है, घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। ये इस कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत ग्रह कोयले के क्षेत्र तथा उनके स्थान पर आपके क्या है स्थापित किए जाते हैं। ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ, देखो हम देख सकते हैं आपके मैप के अंदर। देखो आप कोयला क्षेत्र, कोयला खाने, तेल, मुख्य सुविधा HVJ प्राकृतिक गैस लाइन जो आपके हजीरा से आपकी ये आगे उत्तर प्रदेश के अंदर फैली हुई है। सोनीपत तक आपका यहाँ से या जगदीशपुर आपको दिखाया गया, उसका आगे भी उसको बढ़ा दिया गया है। कोयला क्षेत्र आप देख सकते हैं। आपका देखो सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर, सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है, तलचर उड़ीसा, कोरबा छत्तीसगढ़, बोकारो जरिया आपका ये झारखंड के अंदर, रानीगंज आपका पश्चिम बंगाल के अंदर आपका यह क्षेत्र है। और आप तेल कोयला खाने देख सकते हैं ऊपर जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, उसमें आप देखो मैकुम असम के अंदर, मोरेन, शिवसागरी, ये सब आपका असम के अंदर है। डिगबोई, नारकटिया, नजीरा, ये हम वहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपकी बात आती है मुंबई हाई से आपका तेल क्षेत्र है, बसीन है ये पास ही, अलंकेश्वर गुजरात, वडोदरा, कलोल, जबुआ MP, विजयपुर आपका MP के अंदर है, अंत आपका राजस्थान के अंदर दिखाया गया है, औरैया उत्तर प्रदेश, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला ये आपके इस क्षेत्र के अंदर स्टेटों के अंदर दिखाए गए हैं। उसके बाद क्या कहता है देखो आपका, उसके बाद बात आती है आपकी और जो अन्य इसके अंदर शामिल हैं, आपका पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। पेट्रोलियम के बारे में ही हम यहाँ पढ़ते हैं। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा दूसरा प्रमुख स्रोत क्या आपका पेट्रोलियम या आपका खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के ईंधन, मशीनों के संयोग तथा अन्य विनिर्माण उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तेल शोधशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक और असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का ये काम करती है आपकी। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की सेल संरचनाओं के अभिन्नति और भ्रंश टैपों में पाई जाती है। वलन अपनति गुबंदों द्वारा प्रदेशों में यहाँ पाया जाता है। आप यानी कि चट्टानों के अंदर दरार या फोल्ड पड़ जाना, जहाँ उद्वेलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संदर चुना पत्थर
या बालू पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती या संदर्भ परतें तेल को ऊपर उठाने और नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच बर्न स्ट्रैपों में पाया जाता है, जहाँ पर आपके होल हैं और जहाँ पर आपके होल नहीं मिलते। चट्टानों के अंदर प्राकृतिक गैसें हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती हैं, यानी जहाँ से आपका पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है वहीं से 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपकी प्राकृतिक गैसों की प्राप्ति वहाँ पर होती है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का आपका देखो क्या कहते हैं इसके अंदर, आपका मुंबई हाई से 63%, 18% आपका गुजरात से और 16% असम से प्राप्त किया जाता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय क्षेत्र आप देख सकते हैं। जैसे हमने पीछे देखा, लंकेश्वर गुजरात का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तेल शोध क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। सबसे पहले आपका डिगबोई के अंदर तेल का कारखाना मिला था, मतलब वो जगह मिली थी डिगबोई, नारकटिया, मोरन, हुगरी जन वो इस राज्य के आपके महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इससे आगे वाले पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।